हेलो बच्चों, आज मैं आपको अव्यूह मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा बच्चों। लेसन नंबर 3। तो उसमें सबसे बड़ी बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये जो अव्यूह है वो क्या है? अव्यूह एक आयताकार आकृति होती है जिसमें रो और कॉलम भी होते हैं, ठीक है ना। उसमें रो और कॉलमों में ही हम अंक हमारे अंदर समाहित होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ये समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि ये एक आयताकार डिब्बा है, ठीक है। अब इसमें अवयव जो हैं तो जैसे हमारे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 6, मान लीजिए एक और ले लेते हैं ये। तो जैसे देखिए इनको ये जो लिखे हैं ये वाले, ये इनको हम रो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? रो कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपसे, और इसके अंदर जो उपस्थित हैं उनको अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है कि इस सारणिक में इस अव्यूह में मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, तो आपको गिन लेना है। तो इसमें जैसे गिनने के लिए एक और सिस्टम ऐसे ही काम कर जाएगा आपका। जैसे कितने रो कितने कॉलम हैं, तो आपको 3 इंटू ये 4 मतलब 3/4 है, मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो 4 त्याई कितना हो जाता है? 12। तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 12, ठीक बच्चों। देखिए तो, और इस वाले को हम विकर्ण, इसमें ध्यान रखिएगा 3/3 का होता तो ये विकर्ण बनता 3/3 का, यानी इसको हम हटा दें तो, ठीक बच्चों। इसमें विकर्ण नहीं बन रहा है, ठीक है। पर देखिए जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार लिखा होता 2, 4, 3, 7, ठीक है बच्चों। तो ये विकर्ण कहलाता है ये, ठीक है। क्या कहलाता है? विकर्ण। विकर्ण में अवयव कौन कौन से हैं? 2 और 7 हैं। और ये किस क्रम का अव्यूह है? 2/3 का, सॉरी 2/2 का, क्योंकि 2 रो हैं और 2 ठो कॉलम हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए, अब और इसमें मान लीजिए क्या पूछता है? पंक्ति मान लीजिए दूसरी पंक्ति में कितने अवयव हैं? तो 1, 2, 3, 4 अवयव हैं। कौन कौन से हैं पूछता है तो बता देंगे। ये पहली वाली पंक्ति है, दूसरी वाली और तीसरी वाली है। कॉलम को पूछता है तो ये कॉलम है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें अब कहता है कि वर्ग अव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें 2/2 का हो। ये वर्ग अव्यूह आपका नहीं है क्योंकि ये 3/4 का है। यदि 3/3 का होता तो वो वर्ग अव्यूह होता, 2/2 का होता तो वो वर्ग अव्यूह होता है ना। ये वर्ग अव्यूह होते हैं, ठीक। फिर क्रम कोई पूछता है, मान ली किसी सारणी का क्रम क्या है, तो क्रम आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक बच्चों। कितनी रो हैं, तो पहले वाले को हम रो कहते हैं, दूसरी वाले को कॉलम कहते हैं। तो 3/4 का मतलब है कि 3 ठो रो हैं और 4 ठो कॉलम है। इसमें 2/2 का मतलब 2 ठो रो हैं, 2 ठो कॉलम है, ठीक बच्चों। इस प्रकार से तो ये मान लीजिए कि इसमें क्रम बता दिया गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स का ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं दो मैट्रिक्सों को? सिंपल सी बात बच्चों, मान लीजिए ए आपके पास, शार्ट में बताता हूँ, बाकी इस पर एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं आराम से। मान लीजिए 2, 4 लिखा है, 3, 3 लिखा है, ठीक। और बी आपको मान लीजिए दे रहा है 3, 4, 5, 6, ठीक बच्चों। तो कैसे कर देंगे? मान लीजिए ए प्लस बी निकालने की बात कर रहा है, तो आप ए प्लस बी में कैसे करेंगे? 2, 4, 3, 3 पहले एक बार रख दीजिएगा, ठीक बच्चों। फिर इसके बाद 3, 4, 5, 6 रख दिए। अब देखिए जोड़ में इतना सरल है बच्चों कि पहले को पहले से ही जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, ठीक बच्चों। इसमें जोड़ में इतने तो सरल है। घटाने में भी ऐसे करेंगे, पहले को पहले से घटाएंगे, दूसरे को दूसरे से घटाएंगे, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, ठीक बच्चों। तो जोड़ में तो जैसे 4, 3, 7 हो गया, 4, 4, 8 हो गया, और 3, 5, 3, 8 हो गया, और 3, 6, 3, 9 हो गया। ये इसका जोड़ है बच्चों। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपको इस प्रकार निकालना पड़े, 2a + 3b निकालना पड़े, तो इसमें ध्यान रखिएगा 2 का पहले आप गुणा कर लेंगे ए वाले में। ये कितना था? 2, 4, 3, 3, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये 3 बोल रहा है, 3 लिख दीजिए, फिर बी वाला लिखिएगा। तो बी वाला आपका कितना है? 3 है, 4 है,
और 5 और 6 है। ठीक बच्चों, देखिए कैसे जोड़ेंगे। फिर पहले गुणा करेंगे तो 2 सभी के साथ गुणा होगा इसका 2 का, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये बना। फिर इसका करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, और फिर 3 पचे 15 हो गया, और 3 छांग 18। अब जोड़ को आपको बताया था कि पहले को पहले से दूसरे को दूसरे, तो पहले को पहले से तो 9 4 13 हो गया, और 12 8 20 हो गया, और 6 15 6 कितना होगा बच्चों 21, और 18 6 24। ठीक बच्चों, ये आपका जोड़ हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप सरलतापूर्वक कैसे भी देता है, घटाना देगा घटा दीजिएगा, जोड़ देगा तो जोड़ दीजिएगा। ठीक बच्चों, ये तो इसका जोड़ हुआ। अब देखिए बच्चों एक चीज़ और, अगली प्रश्नावली में आपको कुछ सवाल अलग टाइप का दिया है, तो अगली प्रश्नावली मैं इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। जो नहीं बनेगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए अगली प्रश्नावली में क्या कह रहा बच्चों। अगली प्रश्नावली में कुछ सवाल इस प्रकार से दिया है, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई बराबर आपको दे दिया है 1 माइनस 2। ये एक्सरसाइज 3.2 का है। ठीक है, -2 3 और 4 लिखा है। फिर x माइनस वाई बराबर लिखा है 3 2 -1 0। ठीक बच्चों, चलिए इसमें से कहता है कि आप व्यू है, यदि ऐसा है तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, चलिए तो इसको हम बना लेते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2। सिंपल सा बच्चों, समीकरण 1 में 2 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, जैसे विलोपन आप लगाया करते थे, तो विलोपन में हम बाई सीधे सेम सेम दिख रहा है, तो इसलिए जोड़ने पर कर देते हैं, सेम अलग अलग है, तो जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। ठीक बच्चों, जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, फिर बराबर है, इधर कैसे जुड़ेंगे बच्चों 1 - 2 3 4 प्लस 3 2 -1 0। ठीक बच्चों, अब कुछ नहीं जोड़ना तो है आपको, तो क्या आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 में 2 घट जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा, माइनस इसलिए घट रहा है बच्चों, फिर 4 में 0 घटेगा तो 4 आएगा। ठीक, चलिए अब देख रहे हैं बच्चों, जब x निकालेंगे, थोड़ा यहीं देख लीजिए, जब x निकालें इंटू वाला बटे में चला जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो x बराबर सब में 2 का भाग लगा दीजिए, एक बार चाहे रखना हो तो रख दीजिए, ऐसे नहीं ऐसे न रखिएगा, ऐसे रखिए ताकि समझ में आ जाए आपको, इतना 2 4। ठीक है, बटे 2। ठीक, 2 में भाग लगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 1 कम 2 दूनी, ये चलिए किसका मान मिल गया आपको x का। ठीक बच्चों, यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 आपको ये दिख रहा है ना, तो x का मान कितना मिला है 2 0 1 2, फिर लिखा है आपका प्लस, फिर बाई लिखा है, फिर बराबर लिख करके 1 - 2 3 4 लिखा है। ठीक बच्चों, इसको पक्षांतर कर दिए तो बाई बराबर क्या मिलेगा, मान रख दिया बच्चों वहाँ से देख के। ठीक है, यहाँ x का मान रखा ये, फिर प्लस था प्लस किया, बाई लिखा, फिर उसका जो आगे बराबर लिखा था उसको लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 को थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, तब देखिए इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक है, इधर तो 1 - 2 3 4, पक्षांतर करने पर आप समझदार हैं, चिन्ह बदल जाता है। देखिए बच्चों, ऋण का मतलब समझते हैं, 1 में 2 घटेगा तो -1 आएगा, आएगा ना बच्चों, फिर 2 ये ऋण है और ये 0 घट रहा है तो अर्थात 2 आएगा -2, और ये 3 है 1 है, 1 घटा तो कितना आया 2 आया, और ये कितना है 4 है, 4 में 1 घटा तो
3 आया। लीजिए बच्चों y का मान ये आ गया। इस प्रकार x y का मान निकाला जाता है। ठीक बच्चों, बन जाएगा आपसे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 4 में 2 घटाइएगा, सॉरी 4 में 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों लगाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपको मैं 60 में इसी में गुणा समझा देता हूँ, कैसे गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए a बराबर कुछ लिखा है 2 3 5 6, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए b बराबर आपको लिखा है 7 8। अगली वाली वीडियो में मैं अच्छे से गुणा सभी 3/3 का भी दिखा दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा देख लीजिए। 2 अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे a डॉट b आपको निकालना है। ठीक बच्चों, a डॉट b, तो 2 3 5 6 7 8 4 6। ठीक बच्चों, देखिए तो गुणा कैसे किया जाए, सबसे बड़ी ध्यान सुनिए, अच्छे समझिएगा इसको। पहली रो का गुणा पहले कॉलम से किया जाता है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। ठीक बच्चों, फिर से एक बार, पहली रो का गुणा पहले कॉलम से और फिर पहली ही रो का दूसरे कॉलम से किया जाता है। फिर दूसरे रो में आएंगे। ठीक है बच्चों, पहली रो का गुणा पहले कॉलम से और पहली ही रो का गुणा दूसरे कॉलम से करते हैं। करके दिखाते हैं बच्चों। 2 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14, फिर प्लस 3 चौको 12। ठीक बच्चों, आ गया। फिर पहली ही रो का अगले वाले कॉलम से कर रहे हैं, बगल वाले में, तो बगल वाले में कर रहे हैं तो बगल वाले में लिखेंगे। तो 2 8 16, फिर 3 6 18, गलती ना करिएगा। अब देखिए पहली रो का दोनों के साथ कॉलम के साथ हो गया। अब देखिए दूसरी रो में आ रहे हैं, दूसरी रो का पहले कॉलम से, तो 5 7 35 और 6 चौको 24। ठीक है, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 8 5 40 और फिर 6 6 36। ठीक बच्चों, ऐसे गुणा किया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। पहली रो का पहले कॉलम से और पहली ही रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर वही क्रिया फिर से रहती है। दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम से और दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम से। ठीक है, जितनी कॉलम होगी उनका गुणा उसके साथ होता जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ दी तो बन जाएगा 4 2 6 हुआ और ये 2 आ गया, 8 6 14 हुआ और ये 3 आ गया, और 5 4 9 हुआ और 3 2 5 हुआ, 6 हो गया और 4 3 7 हो गया। इस प्रकार से a डॉट b निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, अब कहिए तो मैं 3/3 का दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए a बराबर लिखा है 3 2 5 6 7 3। ठीक बच्चों, अब b बराबर मान लीजिए, दूसरा सवाल बता रहा हूँ। b बराबर मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, 3 5 6 4 2 3 6 7 3। ठीक बच्चों, ऐसे है मान लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसकी रो इसके कॉलम से मिलनी चाहिए, तभी गुणा हो पाएगा। जितने रो में अवयव है उसके कॉलम में अवयव उतने होने चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए आपका जैसे किस क्रम का है, ये 2/3 क्रम का है। ठीक बच्चों, तो ये किस क्रम का है, 3/3 का है। ठीक है, बस समझ में आ गई बच्चों, तो इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको दिखाता हूँ आपको। तो a डॉट b कैसे करेंगे, इससे समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। पहली रो का गुणा पहले कॉलम से करते हैं। ठीक बच्चों, एक बार रख देते हैं, हो गया 3 2 5 6 7 3 और 3 4 6 5, सॉरी यहाँ 2 है, 5 2 7 6 3 3। ठीक है, अब देखिए गुणा कर रहे हैं बच्चों, गुणा ध्यान रखिएगा, पहले को पहले से नहीं करना है। पहली रो का गुणा पहले कॉलम से। ठीक है, तो 3 त्रिकाई 9। अब यह भर ध्यान रखिएगा, पहला अब यह पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, पर कॉलम के साथ। तो 2 पंचा 10, 5 छक्का
30। ठीक बच्चों, फिर देखिए अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम के साथ थोड़ा दूरी से थोड़ी दूरी करके आगे लिखेंगे। 3 चौको 12, 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15। फिर देखिए पहली ही रो का दूसरे कॉलम के साथ तीसरे कॉलम के साथ, तो 3 छांग 18 और 2 सत्ते 14 और 5 तिहाई 15। ठीक बच्चों, पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। पहले कॉलम से लिखा तो पहली वाली लिखी मस्ती, दूसरे कॉलम के दूसरी जगह पर लिखा, तीसरे कॉलम के तीसरी जगह पर। ठीक बच्चों, अब चलिए दूसरी रो बची है। दूसरी रो का गुणा किसके साथ करेंगे? पहले कॉलम से, तो 6 त्रिक 18, 7 पना 35 और 3 छांग 18। ठीक, फिर देखिए बच्चों, फिर पहली रो का दूसरे के साथ 6 चौको 24, 7 दूनी 14 और 3 त्रिकाई 9। फिर 6 छांगे 36, 7 सता 49 और 3 त्रिकाई 9। ठीक बच्चों, अब सबको जोड़ दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। 30 + 40, 40 9 49, तो 5 4 9, 9 2 11, 11 और 1 2 और 3, 5 4 9, 9 8 17, 1 2 3 1 4, 8 5 8 8 16, 16 5 21 और 3 1 4 1 5 और 2 7। ठीक बच्चों, जोड़ना है। फिर 9 4 13 और 13 4 है ना बच्चों, 13 4 17। सॉरी, यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं। 13 4 17 हुआ और 2 1 3 और 1 4। ठीक बच्चों, फिर यहाँ आइए, 9 9 18, 18 6 24, 24 की 4 और हासिल आई 2 और 4 3 7 और 1 8 9। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इसका गुणा आपको करना पड़ता है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपसे पक्का बन जाएगा। एक आध बार आप लगाइएगा, थोड़ा छोटे से स्टार्ट करिएगा, छोटे से 2/2 ले लीजिएगा या 3/3 लीजिएगा, है ना। लेकिन बच्चों लीजिएगा ऐसे, मतलब रोज जितने अभी अब रो में है 2 3 5 है, तो इधर ध्यान रखिएगा कॉलम में उतने ही अभी अब हो 3 2 7, ऐसे 6 7 3, या तो फिर वर्ग आप व्यू ले लीजिएगा। वर्ग आप व्यू मतलब 3/3 का या 2/2 का। ठीक है, 2/2 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है बच्चों।